प्राचीन भारत में भगवान बुद्ध अपने ज्ञान और करुणा से लोगों का जीवन बदल रहे थे। उनके विचारों से प्रेरित होकर दूर दूर से लोग उनके पास आते थे। उनकी शिक्षाएं सीधे दिल को छूने वाली होती थीं और उनके शब्द लोगों के जीवन में नई दिशा प्रदान करते थे। एक दिन एक गरीब किसान जिसका नाम शंकर था, बुद्ध के पास पहुंचा। शंकर का जीवन बहुत कठिन था। वह दिन रात अपने खेतों में मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसे वह परिणाम नहीं मिलते थे जिनकी उसे आशा थी। उसकी फसलें खराब हो जाती थीं, कभी सूखा पड़ता, कभी अत्यधिक बारिश हो जाती थी। उसकी पत्नी और बच्चे भी उससे नाराज रहते थे, क्योंकि वे सोचते थे कि शंकर की मेहनत कभी सफल नहीं हो पाएगी। परिवार का जीवन संघर्षपूर्ण था और शंकर हर दिन अपने भाग्य को कोसता था। वह जब बुद्ध के पास पहुंचा तो उसके चेहरे पर निराशा और दुख साफ झलक रहे थे। उसने भगवान बुद्ध से कहा, भगवान, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे जीवन में दुख ही दुख हैं। मेरी फसल अच्छी नहीं होती, मेरी पत्नी मुझसे खुश नहीं है और मेरा बेटा भी मेरी बात नहीं मानता। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मेहनत व्यर्थ है। कृपया मेरी मदद करें। बुद्ध ने शांति से उसकी बातें सुनी। उन्होंने देखा कि शंकर केवल अपनी समस्याओं में उलझा हुआ है, लेकिन उसे उन समस्याओं के पीछे का कारण नहीं समझ में आ रहा था। बुद्ध ने थोड़ी देर चुप्पी साधी और फिर बोले, शंकर, तुम्हारी समस्याएं असली नहीं हैं। यह सुनकर शंकर चौंक गया। वह सोचने लगा कि यह कैसे संभव है। भगवान, यह कैसे हो सकता है? मेरी परेशानियां तो मुझे हर दिन महसूस होती हैं। फसल खराब होती है, परिवार मुझसे नाराज रहता है। ये समस्याएं असली क्यों नहीं हैं? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, तुम्हारी समस्याएं तब तक असली हैं जब तक तुम उन्हें असली मानते हो। लेकिन अगर तुम उन्हें अपनी सोच में बदलने की शक्ति समझ लो तो वे समस्याएं केवल जीवन का एक हिस्सा बन जाती हैं, न कि तुम्हारे पूरे जीवन का आधार। शंकर समझ नहीं पाया कि बुद्ध क्या कहना चाह रहे थे। इसलिए बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, बुद्ध ने कहा, एक राजा था जिसके पास एक कीमती हार था। वह हार बहुत सुंदर था और राजा उसे बहुत प्रिय मानता था। एक दिन जब राजा नदी के किनारे अपने सिपाहियों के साथ बैठा था, अचानक वह हार उसके गले से निकलकर नदी में गिर गया। राजा बहुत परेशान हो गया और उसने अपने सिपाहियों से कहा कि वे नदी में जाकर हार को ढूंढें। सभी सिपाही पानी में कूद पड़े। घंटों तक उन्होंने नदी की तलाशी ली, लेकिन हार नहीं मिला। राजा ने कई और सिपाहियों को बुलाया, लेकिन कोई भी हार को खोज नहीं पाया। राजा निराश हो गया और सोचने लगा कि उसका अनमोल हार हमेशा के लिए खो गया है। फिर एक बूढ़ा व्यक्ति वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि राजा और उसके सिपाही परेशान हैं। उसने राजा से पूछा, महाराज, आप इतने परेशान क्यों हैं? राजा ने उसे अपनी समस्या बताई। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपका हार खोया नहीं है। आप इसे गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं। नदी के पानी में नहीं, बल्कि आप अपने भीतर देखिए। हार तो वास्तव में आपके गले में ही था, पर आप भ्रम में थे कि यह खो गया। इस कहानी से बुद्ध ने शंकर को यह समझाने की कोशिश की कि जीवन में बहुत सी समस्याएं हमारी अपनी धारणाओं और मानसिक भ्रम से उत्पन्न होती हैं। हम अक्सर अपने दुखों को बाहरी परिस्थितियों में ढूंढते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि वे हमारी सोच और दृष्टिकोण में छिपे होते हैं। बुद्ध की यह शिक्षा शंकर के दिल को छू गई, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, अगर मेरी समस्याएं मेरी सोच से उत्पन्न होती हैं, तो मैं उनसे कैसे छुटकारा पा सकता हूँ? मेरे खेतों की फसल तो अभी भी खराब हो रही है।
मेरे परिवार के साथ मेरे संबंध तो अभी भी ठीक नहीं हैं। बुद्ध ने इस बार उसे एक और दृष्टांत दिया। उन्होंने कहा, जीवन में हर किसी को 83 समस्याएं होती हैं। यह संख्या कभी नहीं बदलती। एक समस्या हल होती है तो दूसरी समस्या आ जाती है। और कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम चाहकर भी हल नहीं कर सकते। अगर हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लें तो हम 84वीं समस्या से मुक्त हो सकते हैं। शंकर ने बुद्ध से पूछा, 84वीं समस्या क्या है भगवान? बुद्ध ने उत्तर दिया, 84वीं समस्या यह है कि हम सोचते हैं कि हमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यह विचार ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। अगर तुम इस विचार को छोड़ दो तो तुम शांति और संतुलन पा सकते हो। शंकर को अब धीरे धीरे बोध होने लगा था। उसने महसूस किया कि जीवन की समस्याएं अनिवार्य हैं, लेकिन उनसे भागना समाधान नहीं है। बुद्ध ने उसे ध्यान और आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया सिखाई, जिससे वह अपने भीतर की शांति को प्राप्त कर सके। उन्होंने उसे सिखाया कि कैसे वह अपने मन को शांत रखकर अपने दैनिक कार्यों को करता रहे। शांति का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, बुद्ध ने कहा। शांति का मतलब यह है कि तुम उन समस्याओं से ऊपर उठ जाओगे। तुम उन्हें जीवन का हिस्सा मानोगे और उन्हें अपने मन की शांति को भंग करने नहीं दोगे। शंकर ने अब समझ लिया था कि समस्याएं जीवन का एक हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें स्वीकार करना और शांति से उनका सामना करना ही सच्चा समाधान है। वह अब पहले की तरह परेशान नहीं था। उसकी समस्याएं अब भी थीं, लेकिन उसका दृष्टिकोण बदल गया था। उसने अपनी सोच को बदलते हुए अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना शुरू किया। वह बुद्ध के चरणों में झुका और उनके प्रति आभार व्यक्त किया। अब वह जान गया था कि जीवन में समस्याएं आएंगी और जाएंगी, लेकिन अगर उसका मन शांत और स्थिर रहेगा तो वह हर कठिनाई का सामना कर सकेगा। दोस्तों, जीवन की समस्याओं से भागना समाधान नहीं है। समस्याएं कभी खत्म नहीं होती, लेकिन हमारा दृष्टिकोण और सोच उन्हें हल्का बना सकता है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि शांति और संतुलन ही जीवन का सच्चा समाधान है। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, अगर हमारा मन शांत रहेगा तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। जीवन में शांति और धैर्य अपनाना ही सबसे बड़ी सफलता है।